कराची वालों के लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज पीपल बस सर्विस कराची की सड़कों पर रवां दवां हो गई है। पीपल्स बस सर्विस की 240 बसेस इनिशियली कराची आनी थी और उसके बाद उनमें से 120 कराची पहुंच चुकी हैं और कराची में आज से पीपल्स बस सर्विस एयर कंडीशन बसेस का ये जो ऑपरेशन है वो शुरू कर दिया गया है। पहला स्टॉप मॉडल कॉलोनी और मॉडल कॉलोनी से टावर तक ये आएंगी बसेस और इसमें एयर कंडीशन किराया सिर्फ 30 रुपये से 50 रुपये तक होगा। इंतहाई कम और मुनासिब किराए में एयर कंडीशन और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का जो ट्रैवल है वो कराची वाले करेंगे। कराची की खटारा बसेस, W11, इलियास और इसी तरह के दीगर जितनी भी बसेस थी, अब इस रूट पर कम अज़ कम उनकी इजारादारी ख़त्म होगी और इस रूट पर ट्रैवल करने वाले मुसाफिरों की ज़िंदगियों में थोड़ी बहुत आसानी ज़रूर आएगी। ख़ास तौर पर वो दफ्तरी मुलाजमीन, वो तलबा, वो स्टूडेंट्स और सबसे बढ़कर मैं कहूँगा कि वर्किंग वेमेन जो हैं, शारा फैसल पर अगर आप देखें तो छुट्टी के वक्त कतार अंदर कतार वर्किंग वेमेन और बच्चे बच्चियाँ वहाँ पर खड़े होते थे और तवील वहाँ पर इंतज़ार करते थे बसेस का और बस आती भी थी तो वो इतनी पैक्ड और फुल होती थी कि उसमें कोई जगह नहीं होती थी, कोई गुंजाइश नहीं होती थी और अपनी मुस्तकबिल के ख्वाब आंखों में सजाए ये नौजवान वहाँ फुटपाथ पर अपनी ज़िंदगी के बहुत से कीमती घंटे ज़ाया कर दिया करते थे और आज पीपल्स बस सर्विस की वजह से उनको एक सफरी सहूलत बहरहाल मैसर आएगी। शर्जील इनाम मेमन जो वज़ीर इत्तलात और ट्रांसपोर्ट हैं, उन्होंने कहा कि ये बसें सिर्फ इस रूट पर नहीं चलाई जाएंगी बल्कि हर 15 रोज़ के बाद हम एक नया रूट स्टार्ट करेंगे। कराची के मुख्तलिफ रूट्स पर बसें चलाई जाएंगी और भरपूर अंदाज में सिंध हुकूमत ट्रांसपोर्ट के मनसूबों पर काम कर रही है। साथ उन्होंने ये भी कहा कि ऑरेंज लाइन बस भी तैयार हो रही है, रेड लाइन बस पर भी काम जारी है और इसके बाद कराची जो है वो एक जदीद ट्रांसपोर्ट रखने वाला शहर बन जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करेंगे और इन पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद होंगे पाक सरजमीन पार्टी से अरशद बोहरा साहब जो कि साबिक डिप्टी मेयर कराची भी रह चुके हैं और इसके अलावा जमात इस्लामी से हमें ज्वाइन करेंगे मोहम्मद हुसैन मेहनती साहब, मशहूर आदमी हैं, MNA रह चुके हैं और अमीर जमात इस्लामी सिंध हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हमें नजमी आलम ज्वाइन करेंगे। नजमी आलम इलेक्शन सेल कराची के इंचार्ज हैं, कराची डिवीज़न के सदर रह चुके हैं और आज तो उनका बहुत मसरूफ़ दिन रहा, दिन भर वो टिकट्स बांटते रहे बिकॉज सेकंड मरहला कराची और हैदराबाद के इंतखाबात का होगा तो उसके लिए नजमी आलम साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। साथ ही साथ हमने ऑन बोर्ड लिया है आज कराची ट्रांसपोर्ट इत्तेहाद के सदर इरशाद बुखारी साहब को, ज़रा उनका भी फीडबैक लेंगे, उनका भी जानेंगे कि कराची जो ताजिर कम्युनिटी है, जो ट्रांसपोर्ट कम्युनिटी है वो कैसे देखती है इस फैसले को। तो प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले हम रुख करेंगे अरशद बोहरा साहब का। अरशद बोहरा साहब ने हमें ज्वाइन किया है, थैंक यू सो वेरी मच अरशद बोहरा साहब, आपने वक्त दिया। मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आज सिंध गवर्नमेंट की जानिब से ये बस इलेक्शन जो हुए हैं, बल्दियाती इलेक्शन का पहला मरहला हुआ है, बड़ी ले दे हुई है, बड़ी फायरिंग, 2 लोगों ने जान भी दी है, बदउनवानी के वाक़यात भी सामने आए हैं, वोटिंग के जो बॉक्सेस थे वो उठाकर ले गए हैं और एक जगह से तो ये भी रिपोर्ट हुआ कि प्रिजाइडिंग के अमले को भी तंग किया गया है। इस सारे अमल के हवाले से मैं चाहूँगा कि पहले आप अपना कॉमेंट करें। एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली पोजीशन की भी जमाते हैं, सबको कुछ ना कहीं सीटें मिले ना, ये तो बिल्कुल ही क्लीन स्वीप पीपल्स पार्टी ने किया है, असले के जोर पर, ताकत के जोर पर, हुकूमत के जोर पर, मशीनरी, हुकूमती मशीनरी के जोर पर। तो जहाँ तक आप बात कर रहे हैं, जिस तरह अभी हमारी शुरुआत है, हमने इस तरीके से बलूचिस्तान में जीती, अंदरून सिंध भी हमारे कुछ लोग जीते हैं, तो ये सिलसिला शुरू है। देखें, ये स्ट्रगल है। PSP जो है, PSP